जेपी नड्डा से टकराव धूमल पर पड़ा भारी, घर बैठाया गया। बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार को नहीं मिल पाया टिकट। 5 साल पहले धूमल के नाम पर ही बीजेपी ने हिमाचल में बनाई थी सरकार बनने पर भी धूमल को नहीं बनाया गया था सीएम। अब धूमल को टिकट भी नहीं दे रही बीजेपी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति प्रेम कुमार धूमल का चैप्टर अब क्लोज हो गया है। प्रेम कुमार धूमल पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भारी पड़ गए हैं। धूमल को किनारे लगाकर जेपी नड्डा ने अपने करीबी जयराम ठाकुर की कुर्सी को भी सेफ कर दिया है। अब चुनाव के बाद जयराम को हिमाचल में कोई बड़ा चैलेंज नहीं मिलेगा। बस बीजेपी को सत्ता मिल जाए तो सीएम की कुर्सी जयराम को आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जयराम के लिए धूमल सबसे बड़ा चैलेंज बन गए थे। 3 दशक से ज्यादा समय तक हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की राजनीति धूमल के इर्द गिर्द ही घूमती रही। 5 साल पहले तक धूमल के आगे जेपी नड्डा दूर दूर तक नहीं टिकते दिखते थे, लेकिन 5 साल में वक्त का पहिया 180 डिग्री घूम गया। आज जेपी नड्डा बीजेपी में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे सबसे पावरफुल नेता बनकर उभरे हैं। तो प्रेम कुमार धूमल के लिए खुद के लिए एक सीट का जुगाड़ कर पाना भी मुश्किल हो गया है। पहले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के टिकटों का बंटवारा धूमल की सिफारिश पर होता था, आज वो खुद घर पर बैठा दिए गए हैं। 5 साल पहले धूमल सीएम पद के उम्मीदवार थे, बीजेपी को बहुमत भी मिला था, लेकिन धूमल को अपने ही लोगों ने पहले चुनाव हरवाया और फिर सीएम पद की उम्मीदवारी को भी खारिज करा दिया। धूमल इस बार सुजानपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। समर्थकों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे। दावा था कि जो काम 5 साल पहले अधूरा रह गया है वो उसे पूरा कर रहा है। 5 साल पहले पार्टी को जिताने के चक्कर पर अपनी सीट पर ध्यान नहीं दे पाए थे, इसलिए सुजानपुर सीट पर पहले ही समीकरण दुरुस्त कर लिए गए। लेकिन जब टिकट का नंबर आया तो बीजेपी ने धूमल को साइडलाइन कर दिया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने धूमल को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया है। अब शायद वो स्टार प्रचारकों की सूची में भी जगह नहीं पा सकेंगे। पार्टी अगर धूमल को खुश करने के लिए स्टार प्रचारक बना भी दे तो भी उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान नहीं होगा। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और जयराम ठाकुर के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव सीमित रहेगा। हिमाचल छोटा राज्य है। बीजेपी की कोशिश है कि हर लोकसभा सीट पर पीएम की एक रैली कराई जाए, यानी पीएम की हिमाचल प्रदेश में कम से कम 4 रैलियां हो सकती हैं। जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि अमित शाह भी 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी। 68 में से 62 सीटों पर पहले ही सूची में नाम घोषित कर दिए गए हैं। हमेशा लोगों को चौंकाने का काम करने वाली बीजेपी हाईकमान इस बार चौंकाने वाला फैसला नहीं कर पाया है। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था करीब 22 से 25 विधायक अपने क्षेत्र में कमजोर हैं, उनके हारने का डर है, लेकिन इनमें से अधिकांश विधायक टिकट लेने में कामयाब हो गए। पहली सूची में सिर्फ 10 विधायकों के ही टिकट काटे गए हैं। 2 मंत्रियों की सीट बदलकर उन्हें मौका दिया गया है। दरअसल बीजेपी चुनाव में यूपी जैसी बगावत का सामना करने को तैयार नहीं थी। यूपी में चुनाव का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी में बड़ी बगावत हो गई थी। पार्टी ने इस बात का संकेत दे दिया था कि 25 से 30% विधायकों के टिकट काट सकते हैं। इन संकेतों के बीच करीब 2 दर्जन विधायकों ने अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले अधिकांश विधायक पिछड़ा वर्ग के थे, जिससे बीजेपी बुरी तरह से हिल गई थी। बाद में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के कुछ गलत बयानों ने बीजेपी को संभलने का मौका दे दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ओबीसी नहीं, सवर्ण वोटर सत्ता का फैसला करते हैं। यहाँ पर सवर्ण वोटों की संख्या 60% के करीब है और 40% के बाकी मतदाता हैं। ऐसे में अगर बगावत होती तो बीजेपी के लिए इसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।